पश्चिम बंगाल से आ रही अब तक की सबसे बड़ी खबर। सीएम ममता बनर्जी के साथ मेरे मजबूत प्रोफेशनल रिलेशन हैं। बंगाल के गवर्नर का बड़ा बयान जो एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गया है। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने यहाँ पे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने से कुछ दिन पहले जमीनी स्तर के अपने अनुभवों का हवाला देते हुए राज्य के उत्तरी और दक्षिणी जिलों के बीच क्षेत्रीय असंतुलन को उजागर किया और गवर्नर बोस ने दावा किया है कि उत्तरी क्षेत्र में कम समृद्धि के कारण राज्य सरकार और वहां के लोगों के बीच दूरी आई है। अपने एक इंटरव्यू में अपनी बातचीत के दौरान गवर्नर ने अपने यहाँ पर संवैधानिक सहयोगी और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काम का मूल्यांकन करने से परहेज किया, लेकिन ये जरूर साफ किया है कि वो एक नेता के बजाय मुख्यमंत्री के तौर पर उनके प्रदर्शन को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। गवर्नर ने अब तक के अपने कार्यकाल पर संतोष जाहिर करते हुए कहा है कि इन 2 सालों ने मुझे कई सकारात्मक बातें सिखाई है। यह एक बहुत ही यहाँ पर परिष्कृत राज्य है जहाँ कला और संस्कृति पर बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन राज्य में कुछ दिक्कतें हैं, खासतौर से उत्तरी बंगाल में जहाँ क्षेत्रीय असंतुलन है और उसके कारण दूरी पैदा हो रही है। बोस ने कहा है कि गंगा के उत्तर में स्थित जिलों में आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से लोगों की राज्य प्रशासन से दूरी पैदा हुई है। उन्होंने 23 नवंबर 2022 को गवर्नर का पदभार संभाला था, तो वहीं गवर्नर का पद संभालने के बाद से बोस का पश्चिम बंगाल सरकार के साथ तमाम मुद्दों पर कई बार टकराव हो चुका है, जिसमें राज्य विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति, कोलकाता पुलिस की उनके दफ्तर में यहाँ पर कथित जासूसी और राजभवन की एक महिला संविदा कर्मी द्वारा उनके खिलाफ लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप शामिल है। बोस ने कहा, ममता के काम का मूल्यांकन गोपनीय रखा जाएगा। सबसे पहले उनकी जानकारी उपयुक्त समक्ष अधिकारियों को दी जाएगी। गवर्नर बोस ने आगे कहा है कि लेकिन एक आम आदमी के नजरिए से ये एक संवैधानिक सहयोगी के तौर पर मेरी चिंता सीएम के कामकाज को लेकर है, न कि एक नेता को लेकर। मैं इस बार सियासत नहीं करना चाहता कि वो एक नेता के तौर पर कैसे काम करती हैं, इसका फैसला दूसरी पार्टियों के नेताओं को करना चाहिए, गवर्नर के तौर पर मुझे नहीं। हालांकि गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया है कि सीएम के साथ उनके मजबूत प्रोफेशनल रिलेशन है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नेता ममता बनर्जी मेरे पसंदीदा लोगों की लिस्ट में नहीं है। अपने कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए बोस ने कहा है कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि बंगाल के लोगों के मन की समझ है, जिसने मुझे वहां के लोगों के तौर पर पास ला दिया है। मैं ऐसा गवर्नर बनना चाहूंगा जो लोगों के लिए सुलभ हो। कुछ मीडिया ने मुझे ग्राउंड जीरो गवर्नर कहा है और मैं बहुत खुश हूं। मैं ग्राउंड जीरो में रहना चाहता हूं। जब भी कोई संकट आता है मैं मौके पर अस्पताल में पीड़ितों के परिवारों के पास जाता हूं और गवर्नर के रूप में मैं हर संभव तरीके से उनकी सहायता करने का प्रयास करता हूं। राजभवन में एक महिला कर्मचारी के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना पर बोस ने नाराजगी जाहिर की और इस केस को उन्होंने एक महिला द्वारा आपराधिक इरादे से गढ़ा गया और मिथ्या करार दिया। बोस ने साफ किया एक व्यक्ति के तौर पर मेरे खिलाफ कुछ झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। यह एक आपराधिक मानसिकता वाली महिला द्वारा किया गया है। मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। राज्य में आरजी का घटना और कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर बोस ने देश के अन्य हिस्सों के साथ सीधी तुलना करने से परहेज किया और कहा है, लेकिन एक बात जिस पर मैं कायम हूँ वो ये है कि हिंसा और भ्रष्टाचार बंगाल के समाज के 2 दुश्मन हैं। ऐसे में अब इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।